जय श्री राम जी, जय श्री राम। आज रकत दान के सूत्र पर हम चर्चा करेंगे। रकत दान एक जीवन दान है। रकत का दान एक जीवन जीने का दान है। कोई भी प्राणी है जो रकत की कमी से जिसकी मृत्यु हो रही है, जिनका जीवन मच रहा है, उन दान के बराबर उनको जीवन दान जो रकत दान के द्वारा देता है, उन दान की महत्व गरिमा की कोई सीमा नहीं है, कोई दान की कोई सीमा नहीं है। हमारे आज भारतवर्ष में, नव भारत में और युवा वर्ग है, रकत दान में ब्लड के दान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। दान वीर बन रहे हैं। देश के लिए, समाज के लिए बड़े ही उत्साह से आज युवा वर्ग है 70% के लगभग बढ़ चढ़ करके रकत दान में भाग ले रहे हैं। रकत दान ही एक जीवन दान है। दान सभी अपनी अपनी जगह विशेष है। जो आज से कई साल पहले हमारे भारत के अंदर रकत दान की कमी थी। क्यों कि कुछ तो सुविधा की कमी थी। आज से कई वर्ष पहले पैदल चल करके कोई रकत दान का शिविर लगाए, या रकत दान की आज जो टीम है, सरकारी व प्राइवेट ब्लड बैंक का जो सेंटर है, पहले बहुत कम थे और अब ब्लड बैंक के रकत के सेंटर भी बहुत प्राइवेट भी है और सरकारी भी है। और दूसरा, कई वर्षों पहले वाहन कोई बहुत थोड़े होते थे और सेंटर भी बहुत कम थे। ब्लड के सेंटर, रकत के सेंटर कम होने के कारण से ब्लड की आज से कई वर्ष पहले कमी आई थी। आज हमारे युवा वर्ग बड़े बढ़ चढ़ करके रकत दान देते हैं और सेंटर भी रकत दान के सेंटर, ब्लड बैंक, प्राइवेट, सरकारी की टीम वह भी बढ़ चढ़ करके बड़े समाज के सहयोग में एक अग्रणीय है, बड़ी उत्साह से है और सेंटर का बड़ी अच्छी तरह से संचालन करते हैं। ब्लड सेंटर का संचालन करने पर ही आगे स्टॉक जमा हो सकता है। पब्लिक तो दान देने में अग्रणीय रहती है, परंतु आगे दान लेने वाला भी चाहिए। आज हमारे युवा वर्ग, हमारे देश में अनेक तरह की कई घातक बीमारी है जो ब्लड की कमी आती है और अनेक तरह के आजकल वाहनों से एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, उनसे ब्लड की कमी आती है। तो कई यो कोई जान ब्लड नहीं मिलने के कारण उसकी जान चली जाती है। आज से कई वर्ष पहले तो बहुत पैसे में भी नहीं मिलता था। आज भी मैं युवा वर्ग को और जो ब्लड बैंक के सेंटर है उनको मैं बधाई भी देता हूं और उनको संबोधन भी करता हूं कि आगे से आगे बढ़ चढ़ करके ब्लड का विकास करे, ताकि कोई ब्लड के कमी से किसी का मृत्यु न हो। और रकत का दान जीवन दान है। जिस मनुष्य की रकत की पूर्ति हो जाती है उसको जीवन दान मिल जाता है, उसके बराबर कोई दान का महत्व नहीं है। हमारे दान की तो गरिमा, हमारे भारतीय संस्कृति में दान का बड़ा महत्व है और अनेक तरह का दान है, कोई एक तरह का दान नहीं है। भूखे को अन्न का दान, प्यासे को जल का दान,
समय समय पर उपयोग होता है। जिस स्थिति में जो कमी होती है उस कमी को दूर, जिस भी अन्न भूखा है तो उसको अन्न का दान मिले, प्यासे को जल का दान, जो सर्दी में जूझ रहा है उसको वस्त्र दान, कम्बल दान आदि मिले, कन्यादान, गोदान, विद्या का दान, और एक तरह के दान की आगे से आगे कोई सीमा नहीं है। हमारे भारत के अंदर आज भी है और पूर्व में भी हुए थे। दानवीर, शूरवीर और ज्ञानवीर, तीन तरह के वीर होते हैं। दानवीर होता है, ज्ञानवीर और शूरवीर। ऐसे तो वे दानदाता की भाषा अलग है और भामाशाह की भाषा अलग है और दानवीर की भाषा अलग है। दानदाता तो उसे कहते हैं जो अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी हस्ती के अनुसार जो भी दान देता है उसको दानदाता कहते हैं। और भामाशाह उनको कहते हैं जो दिलदार हो और इस समय की, जिसके पास धन संपत्ति अधिक हो, पूर्व जन्म की कमाई से या इस जन्म की कमाई से, जिसमें जो धनाढ़ी है और दिलदार है, जो बढ़ चढ़ कर दान देता है उसको कहते हैं भामाशाह। और दानवीर कहते हैं, दानवीर वैसे तो भारत में अनेक हुई, परंतु एक कृष्ण जी कोई ज़्यादा समान वाले को दानवीर नहीं कहते। समान कम हो, जैसे रंती देव जैसे दानवीर हुए, हरिश्चंद्र जैसे दानवीर, नरसिंह मोहिता जैसे दानवीर, अनेक राजा महाराजा, अनेक बाणियाँ, सेठ साहूकार जो धनाढ़ी थे, जो सात्विक भाव था, वो दानवीर, अनेक दानवीर हुए। तो कृष्ण जी कहते हैं कोई अधिक समान से दानवीर नहीं होता। दानवीर की भाषा अलग है, इसलिए मैंने पहले सूत्र में बताया था। दानवीर की भामाशाह की और दानदाता की भाषा अलग अलग है। दानवीर जैसे कर्ण के पास कोई ज़्यादा समान नहीं था, परंतु वो दानवीर था। वह 5 बाण परशुराम से विद्या सीख के आया था, बाण विद्या की। उन बाणों में वह शक्ति थी जो वो नाम ले वही व्यक्ति मरता था। ऐसा ही परशुराम ने वरदान भी दिया था, परंतु पांडवों को, कृष्ण जी को मालूम हुआ, कुंती को घाल कर कुंती माता को वहाँ भेजा और कर्ण को कहा, ये दान के लिए कहा, बचनों में बांध के कुंती माता ने 5 बाण मांगे। तो कर्ण ने कहा, 5 बाण माँ, मैं ऐसा संकल्प करता हूँ, मैं सूर्य पुत्र हूँ, तो मैं संकल्प करता हूँ मैं पांडवों के को नहीं मारूंगा। आप कहते हो कि पांडवों को बचाना है, पांडवों पर ये 5 बाण का प्रहार नहीं करना है, इसलिए वो दान में दे दिए थे। इसलिए कृष्ण जी कर्ण को दानवीर कहते थे और अर्जुन इस बात से चिढ़ता था। तो कृष्ण जी ने कहा, आपको अगर ये 5 बाण वह नहीं संकल्प लेता, दान में नहीं देता माता को, कुंती को, तो आज आपकी मृत्यु होती पंचों पांडवों की। दूसरी एक शॉर्टकट में ही बताते हैं। कर्ण जब रणभूमि में मरने की सैया पर सो गया था, उस समय कृष्ण जी की आवाज़ निकली कि दानवीर कर्ण की मृत्यु होने वाली है। अर्जुन ने कहा, अब तो वो मरने वाला है, गिनती के सांस आते हैं और दानवीर की भाषा बोलते हो, उसको क्या दानवीर कहते हो? क्या समान है उसके पास दानवीर का? जैसे हमारे भी कई लोग धनाढ़ी होते हैं, वो कहते हैं अमुक आदमी के पास में क्या समान है। उसका कहने का मतलब है कि मेरे पास है। ऐसे भी कृष्ण जी कहता, अर्जुन कहता था, कर्ण के पास क्या समान है, उसको आप दानवीर कहते हो। कृष्ण जी ने कहा, वह दानवीर है, अभी भी वो मरते मरते भी दान दे सकता है। तो कृष्ण जी ने एक ब्राह्मण का भेष बना करके कमंडल लिया और घुड़ को जुप रहे थे कर्ण के, और कभी सांस आ रहा था, कभी जा रहा था और तड़प रहा था। उस समय कृष्ण जी ने आगे मुख के आगे जोर से आवाज़ लगाई कि सोने का दान चाहिए। पंडित का भेष दे करके आँख उगाड़ी, थोड़ी बहुत कुछ चेता था कर्ण को,
उसने उसके दांत में सोने के 2 कील थी। पुराने समय में लगाते थे दांतों के सोने की कील, स्वास्थ्य के लिए, सुंदरता के लिए। तो वो इधर उधर हाथ मारा तो एक पत्थर मिला और पत्थर के टुकड़े से अपने दांतों के जोर से मार करके और दांतों को तोड़ के उसमें सोने की 2 कील थी वह कमंडल में डाल दी और उतने में उसके कर्ण के प्राण पिघल उड़ गए। तो कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन ये लो, ये दानवीर है, इसलिए इसको मैं दानवीर कहता हूँ। मरते समय जो इतनी पीड़ा थी, कहते हैं कि मृत्यु समय 100 बिच्छू मारे इतनी भयंकर पीड़ा होती है, उस पीड़ा को सहन कर गई। और कर्ण ने मेरी दान सोने का मांगने की आवाज़ सुन करके अपने दांतों को तोड़ के मेरी कमंडल में डाल दिए। 2 दांतों में 2 सोने की कील थी, मैंने सोने का ही दान मांगा था, इसलिए दानवीर और शूरवीर जो देश के लिए जो अपने बलिदान दे देता है, अपने प्राण निछावर कर देता है, उसको शूरवीर कहते हैं। गिनती करने की कोई गिनती करेंगे तो टीका टिप्पणी बहुत लंबी होगी। बहुत से शूरवीर हमारे आज भी है और पीछे भी हुए थे, पूर्व में ही होंगे और भविष्य में भी होंगे। ज्ञानवीर उसे कहते हैं जो जैसे अनेक ज्ञानी हमारे भारत में हुए, परंतु एक उदाहरण एक का ये मैं देता हूँ। जैसे सुखदेव मुनि ज्ञानवीर था और राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि तेरी 7 दिनों में मृत्यु होगी। सारी कथा सभी जानते हैं। तो 7 दिनों में मृत्यु के भय से गंगा जी में पड़ गया। राजा परीक्षित, हजारों ऋषि थे उनके आगे, सबके आगे निवेदन किया, मेरी 7 दिनों में मृत्यु है, कोई मोक्ष मुक्ति कराओ। किसी ने कहा, अरे 1000 वर्ष तपस्या करते हैं और 7 दिनों में तुम मोक्ष मुक्ति मानता है, अनोखी बात करता है। ऐसे राजा को परीक्षित को फटकार लगाई कई साधुओं ने। तो राजा की यह बात सुनकर सुखदेव मुनि को पता लगा। तो सुखदेव मुनि ने कहा, मैं कराऊंगा आपकी 7 दिनों में मोक्ष मुक्ति। अमुक ऋषि कोई हमारे पूर्व में हुआ था, उसने 3.5 दिनों में मोक्ष मुक्ति कराई थी, तो मैं सिर्फ 7 दिनों में करा सकता हूँ। उसको कहते हैं ज्ञानवीर। दानवीर, ज्ञानवीर, 3 तरह के वीर होते हैं। सारे संसार के अंदर 3 तरह के वीर है। दानदाता अलग है, दानदाता की भाषा अलग है, भामाशा अलग है। तो इसलिए हमारे भारत के अंदर आज भी दानदाता है, शूरवीर है, ज्ञानवीर है, पूर्व में भी हुए थे और आगे भविष्य में होंगे। नया भारत, नया देश, नया युवा जो रकत दान के लिए, अनेक तरह के दान के संस्था के लिए जो हमारे युवा पीढ़ी में देखता हूँ अग्रणीय रहती है। 70% और आजकल 70% युवा है नशे से वंचित है, 20-30% है वो नशे से ग्रसित है। उनको भी सावधान होकर के नशे का त्याग करना चाहिए। नशे से दुर्दशा होती है, जीवन अस्त व्यस्त होता है, परिवार भी अस्त व्यस्त होता है और अपना शरीर भी आखिरी में अस्त व्यस्त होता है। इसलिए युवा पीढ़ी को, और जो युवा पीढ़ी कोई भी संस्था का कार्य करे, और रकत दान का तो दान सबसे बड़ा महत्व है। और दान अनेक तरह के हैं। ऋषियों ने ब्रह्म विद्या का दान सबसे श्रेष्ठ बताया। ब्रह्म विद्या का दान यजुर्वेद में एक यति है, एक अज्ञानी को ज्ञान दो और सारी पृथ्वी का दान दो। एक अज्ञानी को जब कोई दान देता है, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान देता है, ब्रह्म का दान देता है। ऋषि मुनि विद्वान कोई शिष्य को तो कहता है, एक अज्ञानी को ज्ञान दो, सारी पृथ्वी का दान दो। सारी पृथ्वी के दान के समान महत्व माना है। और एक संत ने तो कहा है, 13 बरिया पृथ्वी का दान देवे, इतना महत्व है एक अज्ञानी को ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान जिसको दे देते हैं, बार बार जन्मने और मृत्यु से उसको निवारण कर देते हैं, मोक्ष मुक्ति करवा देते हैं संत ऋषि मुनि, उसका इतना महत्व है। इसलिए दान समय के अनुसार संत ऋषियों ने कहा है, द्रव्य खर्च सतह पात्र में जन्म जाए गुरु से। द्रव्य सुपात्र में खर्च करो। मैं दान देता हूँ, लंगर में लगता है, मिंत्र में लगता है, रगत दान में लगता है, या गौशाला में लगता है, विद्यालय में लगता है। मेरे दान का सदयोग उपयोग होता है
ऐसे समझ सोच करके दान देव। और हम दान देते हैं आँख मीच करके। कोई दान लेने वाला शराब पिएगा, सट्टा खेलेगा, दारू पिएगा, चिकनिक पिकनिक आदि करेगा, किसी की जीवन का मौत का फंदा बनाएगा, उग्रवादी बनेगा, डकैती बनेगा, क्या बनेगा। इसलिए हमें सावधान होकर के द्रव्य खर्च होता है पात्र में जन्म जाए गुरु से। द्रव्य कहते हैं धन संपत्ति, कोई भी सामान है उसको संपत्ति है, चाहे अनाज की है चाहे ब्लड की है, कोई भी संपत्ति प्रॉपर्टी है उनको दान देवे तो समझ सोच कर विचार करके दान देना चाहिए। द्रव्य खर्च सत्पात्र में जन्म जाए गुरु से। गुरु की जन्म है इसको गुरु की सेवा में अर्पण करना चाहिए और दान सुपात्र को देना चाहिए। ऐसे संतों ने संबोधन दिया है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।